गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं धर्मेंद्र साहू आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप लोग को प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस सर्किट पढ़ा चुका हूं। आज हम आप लोग को वो सर्किट पढ़ाने चल रहा हूं जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों हो और कैसे कनेक्ट हो, सीरीज में कनेक्ट हो। ठीक है। अब आपको न्यूमेरिकल भी दो चार न्यूमेरिकल भी लगा चुका हूँ, प्योर रेजिस्टेंस पर, प्योर इंडक्टेंस पर। ठीक है ना। प्योर कैपेसिटर पर मैंने न्यूमेरिकल नहीं बताया हूँ, वो आप लगाना। ठीक है ना। जो आप न्यूमेरिकल ना आए कमेंट करो, ठीक, सवाल को लिख कर हमारे पास सेंड करो, हम आपको उसका सोल्यूशन भेजेंगे। जैसे हमारे सामने हेडिंग क्या है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज। यानी श्रेणी में जब आपका प्रतिरोध और प्रेरक दोनों लगे हों तब आप कैसे पावर कंज्यूम करेंगे। ठीक है। वोल्टेज कैसे कंज्यूम करेंगे और इनके बीच एंगल क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होगा, ठीक, इनमें कैसे करंट बिहेव करेगा, ये सब आपको बताया जाएगा। तो जैसा कि आपको सर्किट दिख रही है कि प्रतिरोध और प्रेरक दोनों क्या सीरीज में लगे हुए हैं। प्रतिरोध और प्रेरक दोनों कैसे सीरीज में लगे हुए हैं, यहाँ से क्या दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। ठीक, इसमें करंट फ्लो कर रही है। जो करंट इस रजिस्टर में फ्लो करेगी वही करंट क्या इस इंडक्टर में भी क्या करेगी, फ्लो करेगी। ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि प्योर रजिस्टर में क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच क्या होता है, फेज शून्य होता है। ठीक, अर्थात दोनों एक ही फेज में होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है रजिस्टर में कि वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, एक ही फेज में है। ठीक, लेकिन यदि इंडक्टर की बात करें तो उसमें क्या होता है, करंट वोल्टेज से कितना 90 डिग्री लैग होता है, या दूसरी तरह से कहें कि जो वोल्टेज होता है करंट से 90 डिग्री क्या होता है, लीड होता है। लीड मतलब अग्रगामी, लैग मतलब पश्चगामी। ठीक है। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है इस चित्र में कि करंट क्या है, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग है यानी पश्चगामी है। एक किसकी प्रॉपर्टी है, ये क्या है, इंडक्टर या प्रेरक की प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो ये दोनों कैसे लगे हुए, सीरीज में लगे हुए हैं। तो दोनों कॉम्बिनेशन का यदि हम वेक्टर डायग्राम बनाया जाएगा, ये देख रहे हैं आप। ठीक है। यहां से करंट क्या समान चल रही है, जो करंट रजिस्टर में फ्लो करेगी वही करंट क्या इंडक्टर में फ्लो करेगी। तो जब आप वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर डायग्राम बनाते हैं, तो किसी एक को रिफरेंस मान के चलते हैं। ठीक, तो यहां पर करंट क्या है, रिफरेंस है, दोनों में वही करंट, सेम करंट फ्लो कर रही है। तो मैं इस करंट को क्या मान लिया, रेफरेंस मान। ठीक, करंट को मैंने रेफरेंस माना। और आप जानते हैं कि रजिस्टर में क्या होता है, वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होता है। तो यहां पर मैं मान लिया हूं क्या, रजिस्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वीआर। ये मेरे रजिस्टर में वीआर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और इंडक्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वीएल। ओके, और सप्लाई भी दे ही रहे हैं। तो यहां पर जो करंट के फेज में वोल्टेज है वो कितना, वीआर है। वो किसकी प्रॉपर्टी है, रजिस्टर की प्रॉपर्टी है। ये फेज एक ही फेज में है, या पैरेलल कह सकते हैं, या कुछ इनके बीच वोल्टेज और करंट के बीच कोई एंगल ना हो। ठीक, और आप इंडक्टर में जानते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच कैसा प्रॉपर्टी होता है कि जो करंट होता है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग होता है, पश्चगामी होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो इंडक्टर की वोल्टेज है करंट से क्या है, लीड है, या करंट क्या है, वोल्टेज से लैग है, कितना, 90 डिग्री। तो यहां से मैं बना दिया इसको 90 डिग्री पर। और इन दोनों का यानी वी आर और वी एल यानी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज प्राप्त और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज प्राप्त का जो परिणामी वोल्टेज होगा वी, कितना प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ, ओ ए को मिला दिया। ठीक है। और यहां से कितना कोण बच रहा है, बढ़ रहा है, थीटा, या कह सकते हो फाई, कोई भी एंगल आप यहां से मान सकते हैं। ओके, आप ध्यान देना, मैंने यहां पे क्या मान लिया, माना, लेट माना बी क्या है, वर्ग माध्य मूल मान, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, आरएमएस वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। आई क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ लाइन करंट, मतलब करंट का वर्ग माध्य मूल मान। वी आर क्या है कि रेजिस्टेंस के क्रॉस प्राप्त वोल्टेज। ओके, वी एल क्या है, इंडक्टर या प्रेरक के क्रॉस प्राप्त वोल्टेज। ठीक है। अब ध्यान देना, वीएल, ये जो वी आर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, करंट आई फ्लो कर रही है। ठीक, करंट आई फ्लो कर रही है, तो आप जानते हैं कि बी बराबर होता क्या है, आई डॉट आर से। तो यहां पर इतना वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। इसी प्रकार का गति यही करंट यहां भी फ्लो करेगी इंडक्टर में,
तो यहाँ पर वोल्टेज VL बराबर कितना ड्रॉप हो जाएगा, I, वही सेम करंट फ्लो कर रही है। और यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, किससे डिनोट करते हैं, एक्सल से डिनोट करते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस के क्रॉस प्राप्त वोल्टेज कितना हो जाएगा, I डॉट R, और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना प्राप्त हो जाएगा, I इंटू XL। ठीक है, दोनों के क्रॉस वोल्टेज प्राप्त हो गया। और इसी दोनों के बराबर क्या मिलेगा आपको, जो आप सप्लाई वोल्टेज भी दे रहे हैं, ये चीज मिलेगा। ठीक है ना, इसी का परिणामी वोल्टेज IC के बराबर क्या मिलेगा, V मिलेगा आप। ठीक, आगे चलते हैं। वोल्टेज ट्रेंगल OBA से, यानी इससे, ये जो वोल्टेज ट्रेंगल आप बनाए हुए हैं OBA से, देख रहे हैं ना, OBA से, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, अगर ये इसको हम क्या मान रहे हैं, समकोण त्रिभुज बन रहा है ये। ठीक, ये कर्ण हुआ, यहां से देखें क्या हुआ, लंब हुआ, ये क्या हुआ, इसका बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, तो यहां से आप पाइथागोरस का इक्वेशन लगा सकते हैं कि OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक, OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, यानी OA की वैल्यू कितना है, V है, OB की वैल्यू कितना है, VR है, और AB की वैल्यू कितना है, VL है। ठीक, वही चीज यहां पर लगाया गया है। ठीक है, कि वोल्टेज एंगल OBA से। ओके, यहां पर OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, OA की वैल्यू क्या है, V स्क्वायर, और OB की वैल्यू क्या है, चित्र से देखना है, VR स्क्वायर हो गया। AB की वैल्यू क्या है, VL है, तो यहाँ क्या हो गया, VL स्क्वायर हो गया। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, IR, तो उसकी वैल्यू रखा गया, क्या हो गया, IR स्क्वायर, यानी V स्क्वायर बराबर IR स्क्वायर। और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना प्राप्त हो रहा है, IXL, कितना हो गया, IXL स्क्वायर। यही V बराबर क्या प्राप्त हो गया, यहां से आप देख रहे हैं कि I स्क्वायर क्या है, कॉमन है, I स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा क्या आपको, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। I को मैंने V स्क्वायर अपन I स्क्वायर, I को इधर ले लिया, बचा क्या हमारे पास, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यही आप V अपन I बराबर लेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, रूट में मिल जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। V अपन I को क्या बोलते हैं आप, इम्पीडेंस बोलेंगे या प्रतिबाधा। ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं। ठीक है, बहुविकल्पी के रूप में V अपन I को क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा, जिसका मात्रक भी क्या होगा, ओम होगा। यह भी एक प्रकार क्या, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, जो करंट का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, ओम होगा। जेड बराबर V अपन I, लेकिन ये क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका जो R होता है किसमें, DC में होता है, लेकिन AC में क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। ठीक, AC में क्या होगा, इम्पीडेंस होगा, जो जेड बराबर क्या होगा, V अपन I होगा। इस V अपन I की वैल्यू जब यहां पर जेड रखेंगे, जेड बराबर क्या मिल जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर रूट में। ओके, जेड बराबर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर रूट में। अब ध्यान देना, यहां से V अपन I बराबर जेड, तो I बराबर यहां से क्या लिख सकते हैं हम, I को इधर ले जाएंगे, जेड इधर आ जाएगा, V अपन जेड हो जाएगा। DC में क्या होता है आपका, DC में क्या होता है, I बराबर V अपन R होता है, लेकिन AC में क्या होता है, I बराबर V अपन जेड। चूंकि रजिस्टर AC में क्या होता है, जेड होता है, जिसे हम इम्पीडेंस बोलते हैं, लेकिन DC में जो रजिस्टेंस होता है क्या बोलता है, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक, यदि कंपेयर किया जाए AC फॉर DC में, AC फॉर DC से कंपेयर किया जाए VR, ठीक, यहां पर V, यहां पर I से मैंने क्या कर दिया, दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या होगा, AC में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ये AC का है, सॉरी ये DC का है, AC का है। ठीक, तो DC में वोल्टेज ड्रॉप कितना मिल जाएगा आपको, IR, I डॉट R, ये DC, AC। ठीक, तो I डॉट R हो गया, लेकिन AC में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, I डॉट Z, I से मल्टीप्लाई किया, ये वोल्टेज ड्रॉप मिल गया, मतलब AC में ये वाला DC में, या इसी को क्या लिख सकते हैं हम, R अपान जेड। ओके, R अपान जेड, आई से कैंसिल हो गया, R अपान जेड, ये क्या है, पावर फैक्टर। इधर ध्यान देना, R अपान जेड इस सर्किट का पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक कहलाता है। ठीक है ना, जिसे हम cos फाई से डिनोट करते हैं, cos फाई यानी पावर फैक्टर एंगल। ये क्या बताता है कि वोल्टेज और करंट का बीच कितना डिफरेंस है। ठीक है ना, कौन लैग है कौन फास्ट है, ये बताएगा। ठीक, तो R अपान जेड बराबर की क्या होता है, पावर फैक्टर। ठीक, जिसे हम cos फाई से डिनोट करते हैं। ओके, यानी यहां भी लिख सकते हैं आप कि cos फाई बराबर R अपान जेड।
ठीक, अब ध्यान देना, आगे चलते हैं। एक ट्रेंगल देख रहे हैं आप, जो आर एक्सएल और जेड के बीच बनाया गया है, यानी जेड बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ था, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, अभी पीछे, तो उसी से बनाया गया है। ठीक, ये आर बराबर क्या है, यानी वोल्टेज ड्रॉप, रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप अपॉन करंट। ये क्या है, एक्सएल बराबर इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप अपॉन करंट। ये जेड बराबर क्या है, इम्पीडेंस में वोल्टेज ड्रॉप अपॉन कितना करंट फ्लो कर रही है। तो इससे आप एंगल निकाल सकते हैं कितना थीटा की वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज से, यानी त्रिभुज एबीसी से, मैंने इस त्रिभुज का नाम क्या किया है, एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी से क्या मिल जाएगा आपको, tan फाई बराबर क्या होता है, आधार बटा, सॉरी लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan फाई बराबर लंब बटा आधार। तो हमारा लंब क्या है, यहां से हम देख रहे हैं लंब क्या मिल जाएगा, बीसी, बीसी यानी एक्सएल, एक्सएल लिखिए, आधार यानी ए बी मतलब रेजिस्टेंस आर, एक्सएल अपॉन आर हो जाएगा। और एक्सएल की वैल्यू मैंने आपको पीछे देखेंगे हमारा प्योर इंडक्टर सर्किट, तो एक्सएल बराबर मैंने क्या आपको बताया हूं, ओमेगा एल लिख सकते हैं। तो एक्सएल बराबर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ओमेगा एल और अपॉन आर। इस ओमेगा एल को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस या प्रतिघात कहते हैं। इसी एक्सएल को मैं क्या बोलता हूँ, रिएक्टेंस या प्रतिघात। ये क्या है हमारा, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। ओके, और यहाँ पर फाई बराबर क्या लिख सकते हैं आप, tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। इस प्रकार आप एंगल निकाल सकते हैं। जब आप यहाँ से एंगल निकाल लेंगे तो आप कास फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कास फाई बराबर आपको क्या मिल जाएगा, आर अपॉन जेड, यानी पावर फैक्टर आपसे पूछे तो पावर फैक्टर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब आप इस सीरीज में कैसे निकालेंगे पावर, ठीक है ना, यानी आपको रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। ऐसी सर्किट आज जिसमें आपको सीरीज में क्या, इंडक्टर और रेजिस्टर लगे हुए हैं, और आपसे पूछ ले पावर कैसे निकालेंगे, या आपसे पूछ ले उसमें पावर कितनी होगी, कैसा पावर कंज्यूम करेगा, तब आप देख रहे हैं वोल्टेज इक्वेशन क्या हो जाएगा, V बराबर बी एम साइन ओमेगा टी। ठीक, वोल्टेज इक्वेशन V बराबर क्या मिलेगा आपको, बी एम साइन ओमेगा टी, और करंट इक्वेशन क्या मिल जाएगी बेटा आपको, I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। यहां पर आप ये मान के चल रहे हैं, अभी आप देखा ही है इक्वेशन में कि करंट क्या है, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग था, यानी पश्चगामी था। किस केस में, इंडक्टर के केस में, यानी प्रेरकत्व के केस में जो करंट हमारी थी वो कितना, 90 डिग्री लैग चल रही थी। तो यहाँ पे हम मान के क्या चल रहे, दोनों क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस और प्रेरकत्व दोनों सीरीज में क्या होंगे, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये मान के चल रहा हूं कि जो करंट है वोल्टेज से कुछ एंगल लैग है, कुछ एंगल मैंने मान लिया फाई एंगल क्या है, पश्चगामी है। तो इसीलिए जो करंट की इक्वेशन यहाँ पर बनी हुई है, I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है ना, I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। फाई एंगल क्या है, वोल्टेज से फाई एंगल लैग है, यानी पश्चगामी है। तो किसी समय आप पावर निकाल सकते हैं, यानी तात्क्षणिक पावर या इंस्टेंटेनियस पावर, P बराबर V डॉट I से। पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं आप, पावर। तो यहाँ पर V की वैल्यू मैंने रखा बी एम साइन ओमेगा टी, और मैंने I की वैल्यू क्या रखा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक, बी एम आई एम को मैंने साथ लिया, मिला क्या, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये आपको मिल गया। आगे चलते हैं। आगे आप क्या करेंगे कि वी एम आई एम, यहाँ त्रिकोणमिति का फार्मूला लगेगा, वी एम आई एम, यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से भाग किया, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ पर 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला लग जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी होता है। ठीक, तो P बराबर बी एम आई एम, जब आप कास ए प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी कास ए माइनस बी। ठीक, कास ए माइनस हो जाएगा, कास ए माइनस बी, तो ओमेगा टी से कट जाएगा, बचेगा यहाँ फाइव बचेगा। ठीक है ना, आगे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो ओमेगा प्लस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा टी हो जाएगा, और माइनस फाइव बच जाएगा। ठीक, देख लेना फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, काश ए माइनस बी, यानी 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला हो जाएगा काश ए माइनस बी माइनस काश ए प्लस बी। ठीक, यही फार्मूला होता है, इसे हल कर लेना, इतना आ जाएगा आपका कि P बराबर वी एम आई एम काश फाइव बचेगा माइनस काश
2 मेगा टी माइनस 5 बच जाएगा और ये वाला 2 नीचे ही रहेगा। अब P बराबर क्या मिल जाएगा आपको, ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, आप देख रहे हैं आप, ठीक। Vm Im हाफ Vm Im कास 5 माइनस हाफ Vm Im कास 2 मेगा टी माइनस 5। ये क्या है, एक पार्ट ए हो गया, एक पार्ट ए हो गया, यानी पावर के दो पार्ट यहां मिलेंगे। ध्यान से समझना, पावर के यहां कितने पार्ट मिल रहे हैं, दो पार्ट मिल रहे हैं। एक 1/2 Vm Im कास 5, दूसरा क्या 1/2 Vm Im कास 2 मेगा टी माइनस 5। आप ध्यान देना, इसका जब आप इंटीग्रेशन, पावर कैसे निकालते हैं, आप इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, ठीक है ना। एवरेज पावर आप इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा। यानी इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका एवरेज पावर शून्य हो जाएगा, बचेगा आपका यही, यानी इस समय यही पावर मिलेगी आपको। ओके, जैसा कि मैं लिखा हूं पार्ट सेकेंड का एवरेज पावर क्या होता है, शून्य होता है। आप इंटीग्रेशन कर लेना बेटा, इसका एवरेज पावर क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ यही पार्ट 1 की पावर कंज्यूम करेगा इस परिपथ में। P बराबर हाफ Vm Im कास 5 मिल जाएगा, और इसे आप लिख सकते हैं 2 को Vm/√2 और एक रूट इसके साथ Im/√2 कास 5। ये क्या है, आरएमएस वैल्यू दोनों है, तो इसे हम लिख सकते हैं P बराबर VI कास 5। ये पावर आपको मिल जाएगी, ठीक है। यानी इसे आप वैसे लिख सकते हैं P बराबर आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी वोल्टेज का वर्गमूल मान आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, यानी करंट का वर्ग इंटू करंट का वर्गमूल माध्यमान इंटू कास 5, ठीक। वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान इंटू करंट का वर्ग माध्यमूल मान इंटू कास 5 बराबर क्या मिलेगा आपको, पावर P, ठीक। आगे चलते हैं कि कैसी कैसी पावर होती है। एक अपरेंट पावर होती है, ठीक, ट्रू पावर होती है, रिएक्टिव पावर होती है, यानी आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति और प्रतिकारक शक्ति, यही सब आपको पढ़ते हैं, ठीक। अब ध्यान देना, पहले ये हेडिंग क्या है हमारे सामने, अपरेंट पावर यानी आभासी शक्ति क्या होता है, ठीक। ध्यान से सुनना, डिफिनीशन में पूछते हैं भी कि आभासी शक्ति की डिफिनीशन दो, वास्तविक शक्ति की डिफिनीशन दो। तो आभासी शक्ति होता क्या चीज है, किसी भी एसी परिपथ में, ध्यान सुनना, किसी भी एसी परिपथ में धारा और वोल्टेज के आरएमएस मानों के गुणनफल को आभासी शक्ति कहते हैं। यानी P बराबर B और I की मल्टीप्लाई को क्या बोलेंगे, आभासी शक्ति, ठीक। और इनका कैसा हो, आरएमएस वैल्यू हो, यानी वोल्टेज और करंट के आरएमएस वैल्यू के मल्टीपल को क्या बोलेंगे, आभासी पावर, ठीक है ना। वोल्टेज और करंट के आरएमएस वैल्यू के मल्टीप्लाई को क्या बोलेंगे हम, अपरेंट पावर, आभासी शक्ति, ठीक। किसी भी एसी परिपथ में धारा और वोल्टेज के आरएमएस मानों के गुणनफल को आभासी शक्ति कहते हैं, ठीक। तो अपरेंट पावर P बराबर क्या मिल जाएगा आपको, VI। इसका मात्रक यानी यूनिट क्या होता है, वोल्टेज एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर होता है। ओके, ट्रू पावर क्या होता है, यानी वास्तविक शक्ति। ध्यान देना, किसी भी एसी परिपथ में, यानी प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट, किसी भी एसी परिपथ में आभासी शक्ति यानी VI, आभासी शक्ति यानी VI तथा शक्ति गुणक, शक्ति गुणक क्या होता है, पावर फैक्टर कास 5 के गुणनफल को क्या बोलेंगे हम, आभासी शक्ति, ठीक है। यानी इन विच सर्किट अपरेंट पावर मल्टीप्लाई इन पावर फैक्टर, दिस इज कॉल्ड ट्रू पावर। जो इंग्लिश वाले हो इंग्लिश बच्चे समझ लें, ठीक है ना। ट्रू पावर बराबर मिल जाएगा क्या, आभासी शक्ति और पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई यानी VI कास 5। ट्रू पावर बराबर VI कास 5। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यानी मात्रक, वाट या किलोवाट इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, ठीक है, हमारा रिएक्टिव पावर, प्रतिकारक शक्ति होता क्या चीज है। रिएक्टिव पावर, प्रतिकारक शक्ति, ये क्या हो जाएगा, किसी भी अल्टरनेटिंग करंट यानी किसी भी ऐसी परिपथ में जो आपकी आभासी शक्ति और साइन 5 के गुणनफल को क्या बोलेंगे, प्रतिकारक शक्ति। यानी यदि आभासी शक्ति VI के साथ आप साइन 5 या साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या कहलाएगी, हमारी रिएक्टिव पावर कहलाएगी, ठीक है। रिएक्टिव पावर बराबर क्या मिल जाएगा, VI साइन 5, ठीक है ना। रिएक्टिव पावर बराबर VI साइन 5। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर या
किलो वोल्ट एम्पियर होता है। ठीक, इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर। अब ट्रेंगल के रूप में देखते हैं कि कौन कौन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है, उसमें क्या पावर कंज्यूम नहीं होता है, एवरेज पावर शून्य होता है। तो पावर लास्ट कहाँ जाता है, सिर्फ रजिस्टर में। अब उसी पावर को हम मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, KW, यानी इतना रजिस्टर में पावर लास्ट जा रहा है। एक VAR है और एक KVA है। ठीक, ऑपरेंट पावर ये क्या है, ऑपरेंट पावर ये क्या है, ट्रू पावर ये क्या है, रिएक्टिव पावर। ये ऑपरेंट पावर। ठीक, देखना चाहे लिख लेना। AC क्या डिनोट कर रही है, ऑपरेंट पावर का डिनोट कर रही है, और ये भी क्या डिनोट कर रही है, ट्रू पावर, और ये क्या डिनोट कर रही है, रिएक्टिव पावर। यानी आप यहां से लिख सकते हैं ऑपरेंट पावर बराबर अंडर रूट में ट्रू पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। ठीक है ना, ये फार्मूले हैं। आपसे किसी दो पावर की वैल्यू देकर एक पावर पूछा जा सकता है, या एंगल देकर, ठीक है, एक पावर देकर आपको दूसरा पावर पूछा जा सकता है। ये न्यूमेरिकल अक्सर करके आते हैं। ठीक, वीडियो देखना, जहाँ ना समझ में आए कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।